ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री रामानुजाचार्य भाष्य 16वां अध्याय। इससे पहले 3 अध्यायों में संसर्ग रहित और संसर्ग युक्त प्रकृति और पुरुष का यथार्थ स्वरूप बतलाया गया तथा यह भी कहा गया कि उनके संसर्ग में गुणों का संग कारण है और संसर्ग रहित होने में गुणों के संग का अभाव कारण है तथा सब प्रकार से स्थित प्रकृति और पुरुष दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। अपनी विभूति रूप अचेतन वस्तु से एवं बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के चेतन आत्माओं से उन विभूतियों का स्वामी भगवान अव्यय व्यापक भर्ता और स्वामी होने के कारण भिन्न वस्तु है। इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम बतलाकर उनके यथार्थ स्वरूप का भी वर्णन किया गया। अभी 15वें अध्याय में कहे हुए अभिप्राय को दृढ़ करने के लिए शास्त्र की अनुकूलता आवश्यक है। यह बतलाने के लिए क्रमशः शास्त्र के अनुकूल बरतने वाले और उससे विपरीत आचरण करने वाले देव और आसुर सर्ग का विभाग श्री भगवान बतलाते हैं। पहला श्लोक। श्री भगवान बोले, भारत अभय सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव। रामानुज भाष्य। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग रूप दुख के कारण को देखकर होने वाले दुख का नाम भय है, उसकी निवृत्ति का नाम अभय है। सत्य अर्थात अंतःकरण का रजोगुण और तमोगुण के स्पर्श से रहित हो जाना सत्य संशुद्धि है। प्रकृति संसर्ग से रहित आत्म स्वरूप के विवेचन में निष्ठा का नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति है। न्यायोपार्जित धन को सत्पात्र के प्रति देने का नाम दान है। मन को विषयों की ओर जाने से रोक लेने के स्वभाव का नाम दम है। फलावि संदेह रहित भगवत आराधन के रूप में किए जाने वाले महायज्ञ आदि के अनुष्ठान का नाम यज्ञ है। समस्त वेद विभूतियों के सहित भगवान का और उनकी आराधना के भेदों का प्रतिपादन करने वाले हैं। ये समझकर वेदाभ्यास में निष्ठा करने का नाम स्वाध्याय है। भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्म करने की योग्यता उत्पन्न करने वाले कृच्छ चांद्रायण तथा द्वादशी उपवास आदि व्रतों के करने का नाम तप है। दूसरों के प्रति व्यवहार करते समय मन वाणी और शरीर के कर्मों की और वृत्तियों की एक निष्ठा का नाम आर्जव है। दूसरा श्लोक। अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशन प्राणियों पर दया अलोलुपता मार्दव हृदय और अचपलता। रामानुज भाष्य। दूसरों को पीड़ा न पहुंचाने का नाम अहिंसा है। देख सुनकर समझी हुई बात को ठीक वैसे ही बतलाने के लिए कहे जाने वाले प्राणियों के हितकर वचन का नाम सत्य है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के कारण रूप चित्त विकार के अभाव का नाम अक्रोध है। आत्म कल्याण के विरोधी परिग्रह को छोड़ने का नाम त्याग है। इंद्रियों का जो विषयों की ओर झुकाव है उसके निरोध करने के अभ्यास का नाम शांति है। दूसरे को हानि पहुंचाने वाले वचन न बोलने का नाम अपैशुनता है। समस्त प्राणियों के दुख को न सह सकने का नाम दया है। अलोलुप्त का अर्थ है अलोलुपता। अभिप्राय है विषयों में स्पृहा का न होना। कोमलता का नाम मार्दव है, यानी साधु पुरुषों के साथ संबंध जोड़ने की योग्यता का नाम मार्दव है। न करने योग्य काम करने में लज्जा का नाम हरि है। आसक्ति पैदा करने वाले विषय की समीपता में भी चपलता न होने के स्वभाव का नाम अचपलता है। तीसरा श्लोक। तेज क्षमा धैर्य शौच अद्रोह नातिमानता। हे अर्जुन, ये सब गुण दैवी संपदा में उत्पन्न हुए पुरुष में होते हैं। रामानुज भाष्य। दुष्ट पुरुषों के द्वारा न दबाई जा सकने वाली शक्ति का नाम तेज है।
दूसरों के कारण अपने को दुख पहुंचाए जाने का अनुभव होने पर भी उसके लिए दूसरों पर चित्त में विकार न होने का नाम क्षमा है। महान विपत्ति में भी करने योग्य कर्तव्य के निश्चय करने की शक्ति का नाम धृति है। बाहर और भीतर की इंद्रियों को शास्त्रानुसार कर्तव्य कर्म के योग्य बना लेने का नाम शौच है। दूसरों के साथ विरोध न करने का नाम अद्रोह है। अभिप्राय यह है कि दूसरों की स्वतंत्रता में विघ्न न डालने के स्वभाव का नाम अद्रोह है। अनुचित स्थान में बड़ों के सामने गर्व करने का नाम अतिमान्यता है। उसके अभाव का नाम नातिमान्यता है। ये सब गुण दैवी संपदा के सम्मुख उत्पन्न हुए पुरुष में होते हैं। देवों से संबंध रखने वाली संपत्ति का नाम दैवी संपत्ति है। भगवान की आज्ञा अनुसार वर्तने के स्वभाव वालों का नाम देव है। उनकी संपत्ति दैवी संपत्ति है। वे संपत्ति भी भगवान की आज्ञा का पालन करना ही है। उस भगवद आज्ञा के अनुसार आचरण करने की वृत्ति को सामने रखकर उत्पन्न होने वाले में अर्थात उसका पालन करने के लिए उत्पन्न हुए पुरुषों में ये सब गुण हुआ करते हैं। चौथा श्लोक। अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान ये सब दुर्गुण आश्रय संपदा में उत्पन्न हुए पुरुष में होते हैं। रामानुज भाष्य। धार्मिकता की प्रसिद्धि के लिए धर्मानुष्ठान करने का नाम दंभ है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक को नष्ट करने वाले तथा विषयों के अनुभव से होने वाले हर्ष का नाम दर्प है। जो अपने कुटुंब और विद्या आदि के अनुरूप ना हो ऐसे अभिमान का नाम अतिमान है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के कारण चित्त विकार का नाम क्रोध है। साधु पुरुषों को उद्वेग कराने वाले स्वभाव का नाम पारुष्य है। इस लोक और परलोक के तत्व को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को विवेक पूर्वक न जानने का नाम अज्ञान है। ये सब स्वभाव आश्रय संपदा को सामने रखकर उत्पन्न होने वाले पुरुष में होते हैं। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना जिनका स्वभाव है उनका नाम असुर है। पांचवा श्लोक। दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी जाती है। पांडु कुमार, तू शोक मत कर, तू दैवी संपदा में उत्पन्न हुआ है। रामानुज भाष्य। मेरी आज्ञा के अनुसार आचरण करना रूप दैवी संपदा मोक्ष प्रदान करने वाली, बंधन से मुक्त करने वाली है। अभिप्राय यह है कि क्रम से मेरी प्राप्ति करवा देने वाली है तथा मेरी आज्ञा के विपरीत आचरण करना रूप आश्रय संपदा बंधन करने वाली, अधोगति प्राप्त कराने वाली होती है। ये सुनकर अपनी प्रकृति के विषय में यथार्थ निश्चय न कर सकने के कारण अत्यंत डरे हुए अर्जुन से भगवान ये बोले कि पांडव, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को सामने रखकर उत्पन्न हुआ है। पांडव नाम से संबोधन करने का यह अभिप्राय है कि तू धार्मिकों में अग्रगण्य पांडु का पुत्र है। छठा श्लोक। इस श्लोक में कर्माधिकारी प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, दैवी और आसुरी। अर्जुन, दैवी सृष्टि तो विस्तार पूर्वक कही जा चुकी है, अब आसुरी मुझसे सुन। रामानुज भाष्य। इस कर्म भूमि में कर्म करने वाले प्राणियों का सर्ग दो प्रकार का है, एक दैव, दूसरा असुर। सर्ग उत्पत्ति को कहते हैं। अभिप्राय यह है कि उत्पन्न होने के समय ही सब प्राणी प्राचीन पुण्य पाप रूप कर्म वश भगवान के आज्ञा अनुसार बरतने के लिए और उससे विपरीत चलने के लिए इस प्रकार विवाह पूर्वक उत्पन्न होते हैं। उन दोनों में से देव सर्ग तो विस्तार पूर्वक कहा जा चुका। अभिप्राय यह है कि मेरे आज्ञा अनुसार आचरण करने वाले देवों की उत्पत्ति जिन आचरणों को करने के लिए होती है वे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग रूप आचार मैंने विस्तार पूर्वक कहा। अब असुरों की उत्पत्ति जिन आचरणों को करने के लिए होती है वे आचार विस्तार पूर्वक तू मुझसे सुन।
7वां श्लोक। आसुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, उनमें न शौच न आचार और न सत्य ही होता है। रामानुज भाष्य। प्रवृत्ति और निवृत्ति को यानी लौकिक उन्नति के और मोक्ष के साधन रूप दोनों प्रकार के वैदिक धर्म को वे आसुर लोग नहीं जानते। वैदिक कर्म करने की योग्यता रूप बाहर और भीतर की शास्त्र सिद्ध शुद्धि का नाम शौच है, वह भी असुरों में नहीं होता, तथा वह बाहर और भीतर की शुद्धि जिन संध्या वंदन आदि आचरणों से उत्पन्न होती है, वह आचार भी उनमें नहीं होता। जैसे कहा है, जो संध्या वंदन नहीं करता वह सदा ही अशुद्ध है और सब कर्मों के अयोग्य है। अपने ज्ञान के अनुसार प्राणियों के हितकारक वचन बोलने का नाम सत्य है, ऐसा सत्य भी उनमें नहीं होता। 8वां श्लोक। वे कहते हैं कि जगत असत्य, अप्रतिष्ठ और ईश्वर रहित है। अपरस्पर अर्थात स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। काम के अतिरिक्त इसका दूसरा हेतु क्या हो सकता है? रामानुज भाष्य। वे इस जगत को असत्य बतलाते हैं, यानी ये जगत सत्य शब्द वाच्य ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म रूप है, ये बात वे नहीं कहते, तथा इसे अप्रतिष्ठ बतलाते हैं। ये ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, ऐसा नहीं कहते। अभिप्राय ये है कि ब्रह्म रूप अनंत भगवान के द्वारा धारण की हुई ये पृथ्वी समस्त प्राणियों को धारण करती है। जैसे कहा है कि उस नाग श्रेष्ठ के द्वारा सिर पर धारण की हुई ये पृथ्वी देवों, असुरों और मनुष्यों के सहित लोक समूहों को धारण करती है, ये वे नहीं कहते, तथा इसे अनीश्वर बतलाते हैं, यानी मुझ सत्य संकल्प वाले पर ब्रह्म सर्वेश्वर के द्वारा ये नियम में चलाई जाती है। जैसे कि कहा है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वे प्रवर्तते, इस बात को भी वे नहीं कहते। उनका कहना यह है कि स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंध से ही उत्पन्न हुए ये मनुष्य, पशु आदि सब प्राणी प्रत्यक्ष दिखती हैं। इसके सिवा दूसरा क्या दिखता है? अर्थात कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए सारा जगत काम हेतुक काम से ही उत्पन्न हुआ है। 9वां श्लोक। इस प्रकार की दृष्टि का सहारा लेकर वे उग्र कर्म करने वाले, नष्ट आत्मा, अल्प बुद्धि और बुरा करने वाले मनुष्य जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। रामानुज भाष्य। इस प्रकार के दृष्टिकोण का अवलंबन करने के कारण जिनका आत्मा नष्ट हो गया है, यानी जो शरीर के अतिरिक्त आत्मा की स्थिति ही नहीं मानते हैं तथा अल्प बुद्धि वाले हैं, अर्थात घट आदि की भांति जानने में आने वाले शरीर में शरीर से भिन्न ज्ञाता रूप से आत्मा प्रत्यक्ष है, ऐसे विवेक में असमर्थ हैं तथा उग्र कर्म करने वाले, सबकी हिंसा करने वाले हैं। ऐसे प्राणी जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ करते हैं। 10वां श्लोक। दंभ, मान और मद से युक्त अशुद्ध आचरण वाले लोग दुष्पूर्णीय अर्थात कठिनता से पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर मोह से असत परिग्रहों का संग्रह करके बरतते हैं। रामानुज भाष्य। वे अशुद्ध आचरण करने वाले, शास्त्र विरुद्ध आचरण वाले, दंभ, मान और मद से युक्त पुरुष दुष्प्राप्य विषयों की कामना का आश्रय लेकर उनको प्राप्त करने की इच्छा से मोह के कारण अज्ञान पूर्वक अन्याय युक्त कुत्सित भोग वस्तुओं का संग्रह करके बलपूर्वक बरतते हैं। 11वां श्लोक। प्रलय काल में ही जिनका अंत होता है, ऐसी अपरिमित चिंताओं का आश्रय लेने वाले तथा भोगों के उपभोग को ही श्रेष्ठ मानने वाले और इतना ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखने वाले ये मनुष्य। रामानुज भाष्य। आज या कल मरने वाले हैं तो भी अपरिमित, असीम और कहीं प्रलय काल तक पूर्ण होने वाली चिंता का आश्रय लेते हैं तथा भोगों का उपभोग ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा मानते हैं। उनका यही निश्चय हो गया है कि इससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। 12वां श्लोक।
सैकड़ों आशा पाशों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए भोगों को भोगने के लिए अन्यायपूर्वक अर्थ संचय की चेष्टा किया करते हैं। रामानुज भाष्य। आशा नामक सैकड़ों पाशों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण केवल काम क्रोध में निष्ठा रखने वाले पुरुष भोगों को भोगने के लिए अन्यायपूर्वक अर्थ संग्रह करने की चेष्टा किया करते हैं। 13वां श्लोक। ये मुझे आज मिल गया और इस मनोरथ को मैं फिर प्राप्त करूंगा। ये धन तो मेरा है और ये धन भी फिर मेरा ही हो जाएगा। रामानुज भाष्य। तथा वे समझते हैं कि ये जमीन और पुत्र आदि सब हमने अपने सामर्थ्य से ही प्राप्त किए हैं। इसमें अदृष्ट अर्थात प्रारब्ध आदि कारण नहीं है। इस मनोरथ को मैं स्वयं ही प्राप्त करूंगा, ना कि प्रारब्ध की सहायता से। ये अपने सामर्थ्य से प्राप्त किया हुआ मेरा धन है। फिर भी इतना धन मुझे अपने सामर्थ्य से ही मिलेगा। 14वां श्लोक। अमुक शत्रु तो मुझसे मार डाला गया और दूसरों को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं तथा मैं सिद्ध, बलवान और सुखी हूं। रामानुज भाष्य। मुझ बलवान के द्वारा अमुक शत्रु मार डाला गया है। मैं शूर और धीर हूं, इसलिए दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। मंद बुद्धि और बलहीन मनुष्यों के द्वारा कल्पित प्रारब्ध आदि हेतुओं में क्या रखा है तथा मैं ईश्वर हूं, मैं स्वाधीन हूं और दूसरों का नियंता भी मैं ही हूं। मैं भोगी हूं, मैं स्वयं ही भोगी हूं। अदृष्ट आदि के सहयोग से ये भोग मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। मैं सिद्ध हूं, मैं स्वयं ही सिद्ध हूं। इसमें प्रारब्ध आदि हेतु नहीं है तथा मैं स्वयं ही बलवान हूं और स्वयं ही सुखी भी हूं। 15वां श्लोक। मैं धनवान हूं, कुलीन हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और मौज करूंगा। अज्ञान से मोहित लोग इस प्रकार समझते हैं। रामानुज भाष्य। मैं स्वयं अपनी शक्ति से ही बड़ा धनवान हूं। मैं उच्च कुटुंबों में उत्पन्न हूं, यानी अपने आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूं। इस लोक में मेरे सदृश दूसरा कौन ऐसा है जिसको अपने सामर्थ्य से सारा वैभव प्राप्त हुआ हो। मैं स्वयं अपने सामर्थ्य से ही यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद लूटूंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित हुए मनुष्य मानते हैं, यानी अज्ञान विमोहित मनुष्य ऐसा समझते हैं कि ईश्वर कृपा के बिना ही हम अपनी शक्ति से ही यज्ञ आदि सब कुछ कर सकते हैं। 16वां श्लोक। अनेक संकल्पों से जिनका चित्त अत्यंत भ्रमित है, ऐसे मोहजाल से घिरे हुए भोगों के उपभोग में फंसे हुए मनुष्य घोर नरक में गिरते हैं। रामानुज भाष्य। बिना प्रारब्ध और ईश्वर की सहायता के हम अपने आप ही सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार मानकर अमुक कार्य हम ऐसे करेंगे, अन्य कार्य भी करेंगे इत्यादि अनेकों संकल्पों से जिनका चित्त भ्रमित हो रहा है तथा जो इस प्रकार के मोह रूप जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे मनुष्य भोगों के उपभोग में अत्यंत आसक्त रहते हुए बीच में ही मरकर घोर नरक में गिरते हैं। 17वां श्लोक। अपने आप महान बने हुए कुछ भी ना करने वाले धन मान के मद से युक्त मनुष्य नाम मात्र के यज्ञ को दंभ से और अविधि पूर्वक किया करते हैं। रामानुज भाष्य। वे आत्म संभावित होते हैं, आप ही अपने को महान मानते हैं, अर्थात स्वयं ही अपने गुणगान किया करते हैं तथा स्तब्ध अर्थात कुछ भी न करके अपने को परिपूर्ण मानने वाले होते हैं, क्योंकि वे धन और मान के मद से युक्त होते हैं। धन से तथा विद्या और कुल के अभिमान से उत्पन्न मद के कारण उन्मत्त होते हैं। ऐसे मनुष्य ये यज्ञ करने वाला है। इस प्रकार केवल नाम प्राप्त कर लेना ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, सो भी दंभ से अर्थात हम यज्ञ करने वाले हैं, ये बात लोगों में प्रसिद्ध करने के लिए और अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्राज्ञा के विपरीत यज्ञ किया करते हैं। अब वे कहते हैं कि वे ऐसे स्वभाव से युक्त होकर यज्ञ किया करते हैं।
18वां श्लोक। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लिए रहते हैं तथा वे मेरी निंदा करने वाले अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ ईश्वर से द्वेष करते हैं। रामानुज भाष्य। दूसरों की मुझे अपेक्षा नहीं है, मैं ही सब कुछ करता हूं। इस प्रकार के अहंकार का आश्रय लेने वाले तथा सब कुछ करने में मेरा बल ही पर्याप्त है, इस प्रकार बल का तथा इसीलिए मेरे समान कोई भी नहीं है, ऐसे दर्प का तथा मैं ऐसा हूं, मेरी इच्छा मात्र से ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा। इस प्रकार काम का तथा जो मेरा अनिष्ट करने वाले हैं उन सबको मैं मार डालूंगा। इस प्रकार क्रोध का आश्रय लेने वाले होते हैं। वे इस प्रकार इन सब का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने शरीर में एवं दूसरों के शरीर में स्थित सबके प्रेरक मुझ पुरुषोत्तम की निंदा करने वाले तथा मेरे प्रति द्वेष रखने वाले अर्थात कुत्सित युक्तियों के द्वारा मुझ में दोषारोपण करके मुझको न सह सकने वाले होते हैं। अभिप्राय ये है कि अहंकार आदि समस्त दोषों का आश्रय लेकर ही यज्ञ आदि सारी क्रियाओं को करते हैं। 19वां श्लोक। उन मुझसे द्वेष करने वाले क्रूर अशुभ नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही डालता हूं। रामानुज भाष्य। जो इस प्रकार मेरे प्रति द्वेष रखते हैं उन क्रूर अशुभ नराधमों को मैं बार बार जन्म, जरा अर्थात वृद्धावस्था और मरण रूप से परिवर्तित होने वाले संसार में उत्पन्न करता हूं। वहां भी उन्हें आसुरी योनियों में ही गिराता हूं, मेरी अनुकूलता के विरोधी योनियों में ही डालता हूं। अभिप्राय ये है कि उस प्रकार की जन्म की प्राप्ति के अनुकूल जो प्रवृत्ति है उसके हेतुभूत क्रूर बुद्धि के साथ मैं ही उनका सहयोग करा देता हूं। 20वां श्लोक। अर्जुन। आसुरी योनि को प्राप्त होकर वे मूढ़ लोग मुझको ना पाकर जन्म जन्म में और भी नीच गति को ही प्राप्त होते हैं। रामानुज भाष्य। मेरे अनुकूलता के विरोधी जन्मों को पाकर वे फिर भी प्रत्येक जन्म में मोहित होकर मुझसे विपरीत ज्ञान वाले होकर और मुझको ना पाकर, यानी भगवान वासुदेव सर्वविशेषण हैं, इस ज्ञान को ना पाकर पूर्व जन्मों की अपेक्षा और भी अधम गतियों को ही प्राप्त होते रहते हैं। आत्मनाशक इस आसुर स्वभाव के मूल कारण को बतलाते हैं। 21वां श्लोक। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार आत्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। रामानुज भाष्य। इस असुर स्वभाव रूप नरक के काम, क्रोध और लोभ ये 3 द्वार हैं, यही आत्मा का नाश, पतन करने वाले हैं। इन तीनों के स्वरूप की व्याख्या पहले की जा चुकी है। द्वार शब्द मार्ग या हेतु का वाचक है। ये तीनों अति घोर नरक के हेतु हैं, इसलिए काम, क्रोध और लोभ इन तीनों के समुदाय को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। 22वां श्लोक। कुंती पुत्र अर्जुन। नरक के इन तीनों द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, इसलिए परम गति को प्राप्त होता है। रामानुज भाष्य। इन विपरीत ज्ञान के द्वार रूप मेरे विरोधी ज्ञान के कारण रूप काम, क्रोध और लोभ से छूटा हुआ पुरुष आत्म कल्याण का आचरण करता है, यानी मेरे विषय के ज्ञान को प्राप्त होकर मेरे अनुकूल आचरण करता है, इसलिए मुझ परम गति को अवश्य प्राप्त हो जाता है। शास्त्र का अनादर इस नरक का प्रधान कारण है, ये कहते हैं। 23वां श्लोक। जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा अनुसार बरतता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को और न परम गति को ही। रामानुज भाष्य। शास्त्र नाम वेद का है, विधि नाम अनुशासन का है। वेद रूप मेरे अनुशासन को त्याग कर जो मनमाने आचरण करता है, अपनी इच्छानुसार मार्ग पर चलता है, वह सिद्धि को नहीं पा सकता, किसी भी पारलौकिक सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता तथा इस लोक के किंचित भोग सुख को भी नहीं पा सकता
तथा परम गति को भी नहीं, अर्थात परम गति को तो पा ही कैसे सकता है। 24वां श्लोक। इसलिए कार्य और अकार्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, अतः तुझे यहाँ शास्त्र विधान में कहे हुए तत्व को समझकर कर्म करना चाहिए। रामानुज भाष्य। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अभिप्राय ये है कि धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण आदि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए वेद जिस पुरुषोत्तम नामक परम तत्व का, उसकी आराधना का और उस आराधना की प्राप्ति के उपाय रूप कर्मों का बोध कराते हैं। उस शास्त्र विधान से बतलाए हुए तत्व को और कर्मों को यथार्थ जानकर, न्यूनता अधिकता से रहित ठीक ठीक समझकर तुझे वही करना चाहिए, अर्थात उसे ही स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 16वां अध्याय समाप्त हुआ।